हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है टाइम एंड वर्क की। ये दूसरी क्लास है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है ना, और पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चंस आते हैं आपके वर्क एंड वेजेज, ठीक है, वर्क एंड वेजेज, ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वर्क एंड वेजेज कहने का मतलब है कि अगर सपोज आप कोई काम कर रहे हैं ना तो आप काम करने के बाद आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है ना, कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो किसको कितना अमाउंट मिलेगा ये हम पता करना है। ये बेसिकली इस क्वेश्चन में यही होता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस पे काम, कितना काम किया, डिपेंड किस पे करता है कि कितना काम किया है ना, कितना काम किया, ठीक है, काम किया, ठीक है, कितना काम किया। बेसिकली ये क्या होगा, एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, है ना, किस पे डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी पे, ठीक है, एफिशिएंसी पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ए कोई काम को 30 दिनों में करता है ना, और बी उसी काम को 60 दिनों में करता है। तो अब इसका वर्क निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि काम जो है इसमें तोड़ मरोड़ के नहीं कर रहा है, दोनों मतलब एक साथ काम करते हैं, और साथ काम करने के बाद उनको मान लो कि कुछ 300 रुपये उसको वे मतलब टोटल काम के लिए 300 रुपया मिलता है। तो ये 300 ए और बी में कैसे डिवाइड होगा, वो इसकी एफिशिएंसी पे हम देखेंगे कि इन्होंने कितना काम किया। काम का जो जो भी यूनिट होगा, मतलब कितना यूनिट काम किया ए ने, कितना यूनिट काम किया बी ने, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी क्या है कि ये देखो, अगर ये क्या है कि आप देखिए इसको, ये लोग लगातार काम कर रहे हैं, मतलब ए और बी पूरे दिन काम कर रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि ए ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे सीधा सीधा निकाल देंगे ए और बी का काम करने का डेज का एफिशिएंसी है, जो डेज का जो रेशियो है वो 360 है, ये डेज का है, टाइम का है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2:1, ठीक है, ये 1:2 2:1, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। तो 300 का दो पार्ट, 300 का दो पार्ट ए को मिलेगा और एक पार्ट बी को मिलेगा, यानी 200 ए को मिलेगा और 100 रुपया बी को मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो ऐसा कहता है कि ए और बी, ठीक है, कोई काम ए 30 दिनों में करता है, बी 60 दिनों में करता है। अब कह रहा है कि ए जो है 5 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, मान लो ऐसा है कि अब यहाँ पे टोटल काम निकलेंगे, टोटल काम क्या हो जाएगा 60, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, ठीक है। ए जो है 5 दिनों के बाद काम को छोड़ देता है, 5 दिनों के बाद काम को छोड़ देगा, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 × 2 10 काम करेगा, 10 यूनिट। तो बाकी काम कौन किया, बाकी काम बी किया। तो बाकी यानी ये जो है ए किया, ये जो है ए किया, तो बी कितना करेगा, बी करेगा आपका 60 - 10 यानी 50 यूनिट, ठीक है, 50 यूनिट्स, ठीक है, बी करेगा 50। अब देखिए काम का यहाँ पे जो रेशियो होगा वही उसके उसी रेशियो में यहाँ डिवाइड करें। तो ए और बी, ए 10 काम, बी 50 काम, तो 1:5, ठीक है, 1:5 में अब ये डिवाइड होगा। तो यही 300 अब क्या हो जाएगा, यही 300 अब ए को इसका एक पार्ट मिलेगा, ठीक है, ए को, ये ए को, यानी 100 रुपया, इसका एक पार्ट हो जाएगा 60 रुपया, और बी को आपका इसका 5 पार्ट मिलेगा, ठीक है। नहीं नहीं, 5 × 1 = 6 पार्ट, 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है, ये 50 रुपया हो जाएगा। ए को आपका 50 रुपया मिलेगा और बी को आपका इसका 6 पार्ट मिलेगा, सॉरी 5 पार्ट मिलेगा, 5 पार्ट इसका 250 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 5 पार्ट 250 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं ना, क्वेश्चंस देखने के बाद आपको सब समझ में आएगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, ये पहला सवाल है। पहला सवाल है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days, 6 days एंड 8 days रिस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क टुगेदर एंड गेट 2950 फॉर द वर्क, हाउ मच अमाउंट डज बी गेट, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। ये इसका टाइम दिया, ये 5, ये 6 और ये 8, ठीक है। ये आपका टाइम का जो है, डेज का टाइम का ये रेशियो है, टाइम का एक तरह से रेशियो है, 5:6:8। तो ए बी और सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते थे और डिवाइड करने के बाद जो नीचे वाला होता था वही हो जाता था ना। जैसे इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, है ना। तो आप हो जाएगा ए का हो जाएगा 5/120, बी में करेंगे तो आपका 6/120, और सी में 8/120। काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 बार में, ये 20 बार में, और ये 15 बार में। तो ए बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी और सी 24:20:15, ठीक है। तो आप कह रहा है कि बी को कितनी राशि मिलती है, क्वेश्चन है कि तीनों मिलकर काम को करते हैं, ठीक है, और टोटल 2950 वो कमाते हैं, तीनों को मिलता है, ठीक है। तो बी को कितना मिला, बी को कितना मिला, तो बी का कितना है 20 पार्ट, बी का 20 पार्ट
टोटल कितना पार्ट है, 24 प्लस 20 प्लस 15 यानी 59 पार्ट। तो 20 गुना 2950 का 59 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2950 को 59 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये जाएगा 550, तो 1000 रुपया बी को मिलेगा, 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया बी को मिलेगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि इफ पी कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 6 डेज एंड क्यू कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 9 डेज, हाउ मच विल क्यू गेट इन रुपीज इफ बोथ वर्क टुगेदर एंड आर पेड इन एडवांस ₹210 इन ऑल। कह रहा है पी, यदि पी किसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है और क्यू उसी कार्य का 1/4 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है, तो क्यू को कितना रुपया प्राप्त होगा, ठीक है, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं और कुल 210 उनका अग्रिम भुगतान भुगतान उससे किया जाता है, मतलब पहले दिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम पी और क्यू का हम लोग देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी क्या है। पी और क्यू की एफिशिएंसी क्या है, देखिए 1/3, पी जो है 1/3 काम को 6 दिनों में करता है, तो ये एक का वैल्यू 6 के बराबर, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, तो पी जो है 18 दिन लेगा, पी 18 दिन लेगा। और क्यू जो लेगा 18 डेज, और क्यू देखिए 1/4 काम को 9 दिनों में करता है, तो 1 का वैल्यू 9 के बराबर, तो 4 का वैल्यू 36 के बराबर, तो क्यू जो है 36 डेज लेगा, ठीक है। अब पी और क्यू 18:36 यानी 1:2 इसका टाइम का हो गया, ये टाइम का रेशियो हो गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, ये हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। अब 2:1 इसका एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। पहला पूछ रहा है कि क्यू को कितना मिलेगा, तो क्यू को एक हिस्सा मिलेगा 3 हिस्सा में, टोटल कितना हिस्सा हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 3, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हिस्सा, तो 3 हिस्सा का जो है वो 210 के बराबर है, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा 210/3 यानी 70, ठीक है, तो 70 रुपया मिलेगा आपका क्यू को, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि रूमी अर्न्स 40% मोर वेजेज देन दोज अर्न्ड बाय एरिका, चार्ल्स अर्न्स 60% मोर वेजेज देन दोज अर्न्ड बाय एरिका, व्हाट परसेंटेज आर दी वेजेज अर्न्ड बाय चार्ल्स मोर देन दोज अर्न्ड बाय रूमी, ठीक है। कह रहा है रूमी एरिका द्वारा अर्जित मजदूरी से 40% अधिक मजदूरी अर्जित करता है, एरिका द्वारा अर्जित मजदूरी की तुलना में चार्ल्स 60% अधिक मजदूरी अर्जित करता है, रूमी द्वारा अर्जित मजदूरी की तुलना में चार्ल्स द्वारा अर्जित मजदूरी का प्रतिशत क्या है, ठीक है, 2 दशमलव तक निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूमी है, ठीक है, एक है एरिका है और एक चार्ल्स है, ठीक है, रूमी एरिका और चार्ल्स। तो चार्ल्स जो है रूमी से 60% ज्यादा वेज अर्न करता है, यानी 60% ज्यादा वेज जो होता है ना, वो एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेज जो है एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी वेज जो है वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेज जो है वर्क के डायरेक्ट, जितना काम किया आपको उतना पैसा मिलेगा, जितना काम उतना पैसा है ना जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा, ठीक है। तो अब देखिए एरी 60% मोर वेजेस देन दो बाय एरिका, तो एरिका मान लीजिए आपका एक है, तो 60% मोर है तो 1.6 हो जाएगा, ठीक है, चार्ल्स। और रूमी 40% मोर देन दोज बाय एरिका, यानी रूमी हो जाएगा 1.4, तो इसको करेंगे हटाएंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पे भी हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7:5:8, 7:5:8, ठीक है, 7:5:8, ठीक है। तो अगर चार्ल्स रूमी से कितना ज्यादा परसेंट ज्यादा अर्जित करता है, तो चार्ल्स कितना परसेंट ज्यादा करता है, एक ज्यादा है, यानी रूमी का 7 है, ठीक है, चार्ल्स का 8 है, तो रूमी से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। और नीचे किसके रिस्पेक्टिव में निकाल रहा है, रूमी के रिस्पेक्टिव में निकाल रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज में मैंने आपको बताया था, परसेंटेज की क्लास जो मैंने ली थी, बेसिक क्लास है परसेंटेज की, ठीक है, वो आप देखिए जरूर अगर आपने देखा नहीं है, ठीक है, तो परसेंटेज की क्लास देखिए, उससे बेसिक्स आपका जो है कैसे रेशियो मेथड से हम लोग खेलते हैं वो क्लियर हो जाएगा। अब इसका 100% निकालना है ना, 1/7, तो ये हो जाएगा 1/7 कितना होता है 14.28 होता है, ठीक है, ये बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पे 14.29 दिया तो 14.29 लिख देंगे, है ना। चलिए अगला सवाल। ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी अलोन can complete the same work in 24 days. A and B undertook the work for ₹2500. They took the help of C and completed the same work in 8 days. ठीक है, how much is to be paid to A in rupees? देखिए कह रहा है A अकेला कोई काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, B अकेला उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। A एंड B ने 22,500 रुपये के लिए काम किया, उन्होंने C की सहायता ली और कार्य को 8 दिनों में पूरा किया। A को कितना भुगतान किया जाना है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि ए कोई काम को 18 दिनों में करता है
और बी जो है उसी काम को 24 दिनों में करता है, लेकिन ए और बी और सी तीनों काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि मैं ए और बी ने काम को लिया, मान लो सपोज कोई आदमी है, ठीक है, वो काम ले लिया, ए और बी ने मिलके बोला चलो मैं इस काम को ले लेता हूँ, लेकिन उसको लगा कि अकेले हम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है, अकेले हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो चलो किसी और की मदद ले लेते हैं, तो सी का मदद लिया है ना, सी का मदद लिया और टोटल 22,500 का काम उसने किया। तो आप बताइए सी को कितना रुपया मिला। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पे रेशियो, ये क्या है, डे का डेट दिया हुआ, मतलब टाइम दिया हुआ है, इसके हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। तो एक तो मैंने बताया था कि आप एलसीएम लीजिए और उसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में होगा वही आपका रेशियो हो जाएगा। यहाँ भी आप सेम कर सकते हैं, हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं बेसिकली ना, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो गया 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए, एफिशिएंसी तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 होगा, 3 होगा और 9 होगा। तो देखो अब जो है टोटल एफिशिएंसी 9 है, टोटल है 9, है ना, टोटल 9 है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 9, तो टोटल 9 है, तो 9 का वैल्यू 22,500 के बराबर है। टोटल उन्हें 22,500 मिला। ठीक है, तो 9 का वैल्यू 22,500 के बराबर है। तो अब मुझे किसका निकालना है, ए का निकालना है। ए का क्या है, 4 है। ठीक है, ए का वैल्यू 4 है, तो 4 की एफिशिएंसी है, तो 4 का वैल्यू निकालना है, 22,500 बटा 9 गुना 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 25, ये हो जाएगा आपका 10,000, 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपीज। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल। अच्छा, ये हो गया आपको इस टाइप के इतने, मतलब जो ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है, इस टाइप के ही सवाल आते हैं। इससे अलावा अगर मतलब इसी अगर कुछ अलावा भी होगा तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, तो कोई ऐसा सवाल आपको टकराता है, आपके बीच में आता है, तो आप हमें फॉलो कीजिए, है ना, आप हमें फॉलो कीजिए, एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, ये डिस्कशन हमारा ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे क्वेश्चन बताइए हमें। क्वेश्चन आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, हम आपका हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ अभी एग्जाम जो है आपका 10 जनवरी से है ना, 10 जनवरी से है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए भाई, क्योंकि आप देखिए अगर अभी से तैयारी में नहीं लगेगा तो अभी भी अगर आपने थोड़ा एफर्ट नहीं लगाया तो मुश्किल होगा। तो अभी से ही मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कीजिए, फुल मॉक जरूरी है, फुल मॉक इज नेसेसरी। ठीक है, इज नेसेसरी। ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि आप अगर नहीं देते हैं ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट करें। तो फुल मॉक लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है, और दोनों सेक्शन का भी फुल मॉक मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे अभी इसी क्लास में वो है पाइप एंड सिस्टम का क्लास में लूंगा, मतलब इसी क्लास में। और जो आगे करेंगे वो है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। देखिए पाइप एंड सिस्टम जो होता है, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है एक तरह से देखा जाए, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा लीव वाला सिस्टम। ठीक है, क्या कोई काम को करता है फिर बीच में छोड़ देता है, बस उसी टाइप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। जैसे मान लीजिए कहता है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि 2 पाइप होते हैं, एक आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप, ठीक है, आउटलेट पाइप, ठीक है, यानी निकासी पाइप। ठीक है, निकासी पाइप का मतलब कि जो पाइप से पानी निकाला जाता है। ठीक है, निकासी पाइप। ठीक है, निकासी, ठीक है, मतलब जिससे पानी, आउटलेट पाइप मतलब जो ये खाली करने वाला, एक तरह से समझिए खाली करने वाला, खाली करने वाला पाइप। ठीक है, खाली करने वाला पाइप, और इसको एम्प्टी पाइप भी कहते हैं। कभी अगर आपको कह रहा है कि एम्प्टी कर रहा है तो वो आउटलेट पाइप होगा। ठीक है, एम्प्टी पाइप। एक होता है इनलेट पाइप। ठीक है, इनलेट पाइप, ये जो होता है वो भरने वाला पाइप होता है, भरने वाला पाइप। ठीक है, ये होता है भरने वाला पाइप। ठीक है, इनलेट पाइप, जो इसको फिल करने वाला पाइप, मतलब फिल करने वाला। ठीक है, फिल करने वाला वही हो गया, फिल करने वाला, भरने वाला। ठीक है, अगर लिखा रहेगा कि कोई पाइप फिल कर रहा है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ए कोई टैंक को, जिसमें इसमें क्या होता है ना, टैंक जनरली क्या होता है, टैंक होता है। ठीक है, कुछ और होगा, जनरली टैंक से ही पूछते हैं। ठीक है, कंटेनर हो गया, कुछ भी हो गया। तो एक कोई कंटेनर को 20 घंटे में भरता है और बी जो कंटेनर को 30 घंटे में खाली करता है। ठीक है, ए फिल करता है, ठीक है, फिल करता है, बी जो है खाली करता है, एम्प्टी करता है। तो अब देखिए कह रहा है कि कंटेनर कितने दिनों में कितना पूरा, अगर पूरा खाली कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर है, तो कंटेनर कितने देर में भरेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे इसका। अब ये जो होगा वो कंटेनर का कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए कंटेनर का कैपेसिटी हो जाएगा,
तो कैपेसिटी को भी हमें भरना है। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, जितना इसका मतलब जितना इसका क्या बोल सकते हैं, जो भी जितना इसका एरिया है, स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, वही उसका कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। जो ठीक है, तो ए जो है एफिशिएंसी 3 यूनिट पानी भर रहा है, और बी जो है दोनों को एक साथ मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, ए और बी को दोनों को एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो ए 3 यूनिट पानी भर रहा है, लेकिन बी जो है 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो इफेक्टिव कितना भर रहा है, इफेक्टिव इफेक्टिव फिलिंग कितना हो रहा है, इफेक्टिव फिलिंग क्या हो रहा है, 3 भर रहा है, 2 खाली हो रहा है, यानी 1 यूनिट हो रहा है, 1 यूनिट। तो टैंक कितने दिन में भरेगा, कितने दिन में भरेगा, तो 60 है टोटल कैपेसिटी, 1 भर रहा है यानी 60 मिनट में भरेगा। 60, अच्छा आवर में दिया था, 60 आवर में, क्वेश्चन मान लीजिए आवर में, 60 आवर्स में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि एक कोई टैंक को 20 मिनट में भरता है, ठीक है, बी 30 मिनट में खाली करता है, ठीक है, बी 30 मिनट में खाली करता है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ए जो है फिल करता है 20 मिनट में, और बी जो है 30 मिनट में एम्प्टी करता है, ठीक है। कह रहा है कि अब यहाँ कैपेसिटी क्या हो जाएगा 60, कैपेसिटी क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब कह रहा है मान लीजिए क्वेश्चन में कि ए जो है सॉरी, अब ये जो है मान लीजिए टैंक भरा हुआ है, टैंक इज फुल्ली फिल्ड, ठीक है, टैंक जो है पूरा भरा हुआ है, फुल्ली फिल्ड, टैंक इज फुल्ली फिल्ड, ठीक है। अगर टैंक पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो टैंक भरा हुआ है यानी 60 भरा हुआ है, ठीक है। बी को स्टार्टिंग, बी जो है फर्स्ट 10 मिनट के लिए खोला जाता है, बी को फर्स्ट 10 मिनट के लिए ओपन किया जाता है, उसके बाद ए को खोला जाता है, उसके बाद ए को, उसके बाद फिर क्या कर, पहले बी को खोल दिया, फिर ए को खोला गया, उसके बाद आफ्टर आफ्टर मान लीजिए 10 मिनट ए इज ओपन, ठीक है। तो देखिए अब बी जब फर्स्ट 10 मिनट के लिए खोला गया, तो बी ने कितना खाली किया होगा, एक, जैसे यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया, तो 1 मिनट में बी 2 यूनिट खाली कर रहा है, तो 10 मिनट में कितना खाली किया होगा, तो एम्प्टीड बाय बी, एम्प्टीड बाय बी विल बी कितना हो जाएगा 10 इंटू 20, यानी 20 यूनिट वो खाली किया होगा। अब यही 20 यूनिट जो खाली हुआ वो अब भरा जाएगा, तो अब जो इफेक्टिव फिलिंग क्या होगा, इफेक्टिव फिलिंग, अब एक स्टार्ट कर दिया ना, मतलब एक को खोल दिया गया, तो अब इफेक्टिव फिलिंग 1 यूनिट हो जाएगा, इफेक्टिव फिलिंग, ठीक है, इफेक्टिव फिलिंग क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। तो अब ये देखिए अब जो है 20 को ही भरना है, अब पूछ रहा है टैंक अगर ए को खाली किया गया तो फिर टैंक कितने देर में भर जाएगा, तो टैंक अब कितने देर में भर जाएगा, तो 20 यूनिट खाली हुआ, एक इफेक्टिव है, यानी अब ए के आने के बाद 20 मिनट में भर जाएगा, 20 मिनट में भर जाएगा। समझ में आया? चलिए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं ना, सब समझ में आएगा, है ना। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है कि पाइप्स ए एंड बी कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, while pipe C alone can fill the empty tank in 8 minutes, ठीक है। If pipe A, B and C are open together, then how many hours will the tank be filled? तो ये कह रहा है पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला खाली टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए, बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने में भर जाएगी, ठीक है। तो देखिए ए खाली कर रहा है आपका 15 मिनट में, बी खाली कर रहा है आपका 20 मिनट में, और सी भर रहा है आपका 8 मिनट। तो टोटल एलसीएम निकाल लेंगे हम, जो एलसीएम निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा कैपेसिटी, तो 120 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है, 8, 6 और 15। अब देखिए टोटल खाली कितना हो रहा है 8 + 6, टोटल एम्प्टीड बाय ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 + 6 यानी 14 यूनिट्स, ठीक है। टोटल खाली कितना हो रहा है 14 यूनिट्स, और ठीक है, और भर कितना रहा है 15। तो इफेक्टिव फिलिंग क्या होगा, इफेक्टिव फिलिंग क्या होगा 15 - 14 यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट इफेक्टिव फिलिंग होगा। तो टोटल 120 जो है आपका कैपेसिटी है, तो 120/1 यानी 120 मिनट लगेगा आपको टैंक को भरने में, ठीक है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए 120 मतलब 120 मिनट मतलब होता है 2 घंटे, 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 आवर आपका सही जवाब होगा।
अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, पाइप्स ए एंड बी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ठीक है, पाइप सी अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 4 आवर्स, ठीक है। इफ ए बी एंड सी आर ओपन टुगेदर द टैंक विल बी 35% फुल आफ्टर, ठीक है। कह रहा पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 घंटे 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेला खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है। यदि ए बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 25% भर जाएगा, ठीक है। देखिए सीधा सवाल है कि ए जो है कोई टैंक को 16 घंटे में भरता है, और बी जो है टैंक को 24 घंटे में करता है, और सी अकेला 4 घंटे में खाली करता है। तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 घंटे में, हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। ओहो, ए और बी एम्प्टी करते हैं, ठीक है, एंड कैन फिल, और सी जो है फिल पाइप है, सी जो है ये फिल करने वाला पाइप है, और ये एम्प्टी करने वाला पाइप है, ठीक है, एम्प्टी है, ठीक है, ये भी एम्प्टी, ठीक है। तो ए और बी 16 घंटे में खाली करता है, ए 16 घंटे में खाली करता है, बी 24 घंटे में खाली करता है, और सी 4 घंटे में भर देता है, ठीक है। तो टोटल इफेक्टिव फिलिंग क्या होगा, इफेक्टिव फिलिंग मतलब कितना हुआ, देखिए 12 माइनस 3 माइनस 2 7, 7 यूनिट आपका भर रहा है, ठीक है, 7 यूनिट आपका भर रहा है। तो 35% भरने के लिए, तो 35% यानी 7/20 गुना 48, और टोटल 7 भर रहा है, तो ये हो जाएगा 5 4 5 20, सॉरी, हो 4 5 20, और ये हो जाएगा 4 5 20, और ये 4 12, मानो 12/5, ठीक है, 12/5 आवर्स लगेगा, यानी 2/2/5 आवर्स, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल जो है ये है कि पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 10 15 एंड 18 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए एंड सी आर ओपन फॉर 5 आवर्स एंड देन ओनली पाइप ए इज क्लोज्ड एंड बी इज ओपन एट द सेम टाइम विथ सी, ठीक है। द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली एच, कह रहा है ए पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, और बी को उसी समय सी के साथ खोला जाता है। टैंक को पूरी तरह भरने में कुल समय कितना लगेगा, ठीक है। तो कह रहा है ए जो है 10 घंटे में, बी 15 घंटे में, और सी 18 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आप देखिए 10 15 और 18, ठीक है। इसका एलसीएम आपको हो जाएगा 5 दूनी 10 5 3 15 18, ये 2 1 3 9, ठीक है, 3 1 1 3, 5 दूनी 10 दिया 30 30 दिया 90, तो एलसीएम हो जाएगा 90, यानी ये कैपेसिटी 90 है। ए 9 यूनिट भरेगा, बी 6 और सी 5, ठीक है। तो कह रहा है पहले 5 घंटे में ए और सी को ही खोला जाता है, यानी पहले फर्स्ट 5 आवर्स, इन फर्स्ट 5 आवर्स कितना कितना यूनिट भरा जाएगा, तो 9 और 5 14, 14 गुना 5 70 यूनिट्स विल बी फिल्ड, इट्स विल बी फिल्ड, समझ में आया। देखिए पहले 5 घंटे के लिए ए और सी को खोला जाता है, तो ए और सी 1 घंटे में कितने भरते हैं, 9 और 5 14, तो 5 घंटे में कितने भरेंगे 70, ठीक है। तो 70 यूनिट को भरा जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ए को बंद कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कैपेसिटी आपका 90 माइनस 70 20 बचा, 20 यूनिट्स बचा। तो अब 20 यूनिट्स कौन कौन भरेगा, 20 यूनिट्स आपका बी और सी भरेगा, 20 यूनिट्स आपका बी और सी भरेगा, यानी 20/11 ये आपका बी और सी के द्वारा लगा हुआ टाइम है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1 होल 9/11, 1 होल 9/11। तो टोटल टाइम कितना, यहाँ 5 घंटा लगा था, और यह 5 1 6 होल 9/11 होगा, यानी ऑप्शन 2 नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। समझा, 1 होल 2 1 1 होल 2 9/11 मतलब 1 जमा 9/11, ठीक है। अब टोटल इधर 5 लगा था, इधर 5 घंटा लगा था, तो 5 प्लस 1 जमा 9/11 ये हो जाएगा 6 जमा 9/11, ठीक है। ये इतना आवर्स आपका आवर्स लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। देखिए कह रहा है पाइप ए इज फिलिंग पाइप एंड बी एंड सी आर एम्प्टिंग पाइप, कह रहा है
Pipe A alone can fill the tank in 10 hours and B alone can empty 2/3 part of the tank in 20 hours. If all the three pipes are open together, the tank is completely filled in 40 hours. ठीक है, in how many hours C alone can empty 2/3 part of the tank? कह रहा पाइप एक भरने वाला पाइप है, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप है। ठीक है, पाइप ए अकेले टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी अकेले टैंक के 2/3 हिस्से को 20 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। सी अकेले टैंक के 2/3 हिस्से को कितने घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो पाइप ए जो है वो है फिल पाइप, पाइप ए 10 घंटे में फिल करता है। बी जो है एम्प्टी पाइप है, वो 2/3 20 आवर्स में करता है, 2/3 को 20 आवर्स में खाली करता है। ठीक है, तो 2 का वैल्यू 20 के बराबर, तो 3 का वैल्यू 30 के बराबर, तो पाइप अकेला 30 घंटे में खाली करेगा। और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सी जो है एम्प्टिंग पाइप है, याद रखिएगा सी जो है एम्प्टिंग पाइप है, तो ए प्लस बी प्लस सी 40 घंटे में भरता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 120। ठीक है, ये हो जाएगा 12, 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए, अब ए जो है 12 यूनिट फिल कर रहा है, ठीक है, और बी जो है 4 यूनिट खाली कर रहा है, और टोटल इफेक्टिव फिलिंग है वो 3, तो टोटल इफेक्टिव फिलिंग 3 है। ठीक है, 12 भर रहा है ए, 4 खाली कर रहा है बी, और सी कितना खाली कर रहा है नहीं पता, उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो 3 बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 8 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 5, यानी सी जो है वो 5 यूनिट खाली करेगा। सी जो है वो कितना यूनिट खाली करेगा, 5 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, तो सी जो है 2/3 कितने देर में भरेगा, तो 2/3 इंटू 120, 2/3 कितने देर में खाली करेगा, 2/3 कितने देर में खाली करेगा, मतलब 2/3 हिस्सा कितने देर में खाली करेगा, तो ये 5 हो गया, तो 3 40, 5 8 16। ठीक है, 16 आवर्स है ना, 16 आवर्स है, 16 आवर्स, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, ओ खत्म। तो देखिए, ये जो है पाइप एंड सिस्टम था। इस क्लास में मैंने आपको वर्क एंड वेजेज, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके आते हैं जीडी के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो आप एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट क्लास जो लेकर आऊँगा वो, ठीक है, वो होगा आपका एक और टॉपिक है मेनिंडेज, इसी का वो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।